को असौ शुद्धात्मा इति चेत, यहां से समय सार का उद्घाटन हुआ ना। प्रभो वह शुद्ध आत्मा कौन है? क्या कह रहे हैं शिष्य, क्या पूछ रहा है? कुंद कुंद आचार्य देव के चरणों में बैठ के शिष्य पूछ रहा है, महाराज मैं कौन हूं? हालांकि यह प्रश्न थोड़ा सा हास्यास्पद है, थोड़ा सा हास्यास्पद है। कैसा? आप मेरे घर पधारें, मेरे घर की घंटी बजाएं, मैं दरवाजा खोलूं और आप मुझसे पूछें पंडित साहब मैं कौन हूं? तो बोलो हंसी आएगी कि नहीं आएगी? नहीं, क्या क्या प्रश्न है। लेकिन कभी कभी सर कहीं टकरा जाने से या और कुछ हो जाने से ऐसे प्रश्न बड़े बड़े सेठों धुरंधर विद्वानों के चित्त में भी आ सकता है। क्यों? याददाश्त चली जाने से। तो मान लो हमारी याददाश्त चली गई है और कुंद कुंद आचार्य देव जैसे वैद्य हैं, उनके चरणों में जाके पूछ रहे हैं महाराज मैं कौन हूं। हालांकि यह प्रश्न जीवन में अनेकों बार उत्पन्न हुआ है, लेकिन दूसरी व्यस्तताएं इतनी आ गई हैं कि यह प्रश्न टल गया है। इसका चित्रण शांति पथ प्रदर्शन ग्रंथ में जैनेन्द्र जी वर्णी ने बहुत व्यवस्थित किया है। एक व्यक्ति का छोटा सा उदाहरण देके बताया है कि कोई व्यक्ति समुद्र में जा रहा था। बेटा कहां जा रहा था? जानते हो समुद्र को? हाँ, समझ में आ जाएगा। समुद्र में जा रहा था तो जहाज खूब ऊपर नीचे हो रहा था, और जैसे ही जहाज ऊपर नीचे हुआ उसने जोर से बोला हे भगवान, ऐसे आवाज निकली उसे मुंह से। तो भगवान ने उसकी सुन ली। जहाज तो पलट गया और मामला गड़बड़ हो गया, लेकिन एक लकड़ी का पाटा उसे मिल गया और उस पाटे के सहारे वो किनारे तक चला गया, मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। सूर्य का उदय हुआ, प्रकाश हुआ, उसकी निद्रा भंग हुई। बोलो सबसे पहले उठ के क्या विचार करेगा? कुछ समझ में आया? जैसे ही उसकी निद्रा भंग हुई, जिन कुमार जी सुबह उठा, सबसे पहले उसने क्या किया? प्रश्न समझ में आया? बस ऐसा सोचा ही था उसने, क्या है ये, कहां आ गया हूं, कौन हूं, ऐसा सोच ही रहा था। इतने में एक दौड़ता हुआ हाथी दिखाई दिया। तो उसने क्या किया कि जान रहेगी तो सोच लूंगा, और मर ही गया तो सोच के भी क्या करूंगा, तो पहले जान बचाऊं। तो जान बचाने के लिए उसने सोचना टाल दिया, भागा। अच्छा ये भागा तो हाथी को समझ में आ गया, ये भाग रहा तो हाथी और जोर से भागा, ये आगे आगे हाथी पीछे पीछे, और इसने कुछ नहीं देखा, आओ देखा ना ताओ देखा, वो एक पेड़ के ऊपर लटक गया ये जाके। बोले आप जान बच गई मेरी। लेकिन कुछ ही क्षण में उसने क्या देखा, अरे रे नीचे कुआं है, 4 सांप हैं, एक अजगर है, ऊपर 2 चूहे हैं डाली को काट रहे हैं। और इतनी देर में वो हाथी आ गया और सूंड से लपेट के पेड़ को हिलाने लग गया। तो उसमें से मधुमक्खियां भी थीं, वो निकल के उसे काटने लग गईं और वो चिल्लाने चीखने लग गया। आपको पता है वो कौन है? जानते हो? दृश्य तो आपने जरूर देखा होगा। लगभग पुराने मंदिरों में यह दृश्य लगा हुआ है, संसार वृक्ष के नाम से। उस पेड़ पे जो आदमी लटका है वो कौन है? कितना मुस्कुरा के बोल रहे हो, मैं हूं। ऐसे बोल रहे हो जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति का साथ में फोटो खिंचा लिया हो। आप हैं? सच्ची में? जिन जिनको महसूस हो रहा होगा मैं हूं, वे कम से कम मुस्कुरा के तो नहीं कह सकते कि मैं हूं, क्योंकि उसकी हालात बहुत दयनीय है, बहुत भयभीत है, बहुत पीड़ित है, तकलीफ में है। योगानुयोग की बात है कि वहां वो आए, चलो भाई चलें। उसने कहा हाँ हाँ हाँ, इधर हाँ बोला, उधर से एक मधु बिंदु उसके मुंह में गई और उसे इतनी भूख प्यास पीड़ा में स्वाद आया। क्या बोला? एक बूंद। फिर क्या बोला? लगभग हमें भी कई बार चलते चलते प्रवचनों में फंस जाते हैं। जिनवाणी में कभी योग संयोग से मन होता है यार आज मैं पता लगा ही लेता हूं मैं कौन हूं, और शुरू करते हैं पता लगाना, इतने फोन आ जाता है भाई साहब ऐसा ऐसा हो गया, घर में एक्सीडेंट हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, बीमारी हो गई, व्यापार घट बढ़ गया, और उसने ऐसा बोल दिया, समाज में झगड़े हो गए और तुम यहाँ के वहां बैठे रहो, यहाँ तुम्हारे बिना ही चुनाव हो गए, तुम हट गए, तुम मिल गए।
17 तरह की समस्याओं में उलझ गया। 10-15 साल बाद फिर सोचा 2-4 बार कौन हूं, फिर उलझ गया। तो अब एक बार अवसर आया है, कितना ही भीषण संकट क्यों ना आ जाए, सबसे पहले ये निर्णय कर लेना चाहिए मैं कौन हूं। और इस निर्णय को कराने में सबसे ज्यादा प्रबल साथी यदि कोई आज की तारीख में होगा तो उसका नाम है समय सार।